आज देश की बिगड़ती हुई स्थिति का मुख्य कारण है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इसलिए श्रीमती उज्ज्वला ठाकुर ने देश और परिवार कल्याण के लिए देश को एक नया नारा दिया है, हम नेक हमारा एक। अरे तुम करो ये उजला पूरा। फातिमा राम, हमने तो इस औरत को नाजिक बुढ़िया समझा था। काली मैया की कसम, ये तो हमारी भी अम्मा निकली। अरे इसके मुताबिक तो इस देश को वही चला सकता है जिसके एक बच्चा हो। यानी अगर हम अपने 11 बच्चों में से 10 को गला घोट कर मार डाले, तब हम कहीं जाकर इस देश को चलाने के लायक बनेंगे। ना 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 बलभद्र सिंह जी, गुस्सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि राजनीति में गुस्से दिमाग से काम लेना चाहिए। अरे दिमाग खराब कर दिया इस औरत की उल्टी सीधी स्टेटमेंट ने। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। राजनीति में हर घाट का पानी पिया है। उज्ज्वला देवी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि औरतों के वोट हथियाने के लिए तो ये पैतरेबाजी चल रही है। यही तो वो मार खा रही है बलभद्र जी। सवाल औरतों की आत्मा को जगाने का नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का, और वो उज्ज्वला में रत्ती भर भी नहीं है। फातिमा राम जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला चाहे लाख सर पटक ले, इस मुहिम में जनता उसका साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। आत्माराम जी, आप ये बात इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आत्माराम की आत्मा दूर की बात जान लेती है। हम नेक हमारा एक, ये भाषा कौन समझ सकता है? मेरा मतलब है कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, भगवान का नाम लीजिए साहब, आप पब्लिक थोड़ी हैं, आप तो नेता हैं, महान नेता। मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूं कि जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं को समझ सके। आपकी बातों में दम तो है आत्माराम। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं हुजूर, कि ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, गरीब भी हैं, उनके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। उनका मनोरंजन तो बस एक ही है, शाम को थक कर घर में आओ और बीवी के पहलू में सो जाओ। नतीजा एक और बच्चा। बिल्कुल ठीक, एक और बच्चा। वो ये सोचते हैं कि बच्चा भगवान की देन है, जितने बच्चे होंगे उतने कमाने वाले हाथ होंगे। उनका यह भी मानना है कि जो बच्चा आता है वो अपनी तकदीर साथ लेकर आता है। ये भी कहते हैं कि जिसने उसे पैदा किया है वही उनका पेट भी भरेगा। वाह आत्माराम, क्या बात कही है। अब आप ही सोचिए, जो जनता बच्चे को भगवान का रूप समझती है, वो जनता बच्चे के जन्म को क्यों रोकेगी, क्यों मानेगी उज्ज्वला की बात? तो आत्माराम जी, ऐसी कौन सी बात है जिस पर वो इतना उछल रही है? सिर्फ न्यूज में रहने के लिए, या फिर आला कमान को खुश करने के लिए? उज्ज्वला देवी, तू भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। काली मैया की कसम, अगर मैंने तुझे बंदरिया का नाच नहीं नचाया तो बलभद्र सिंह नाम नहीं मेरा।